सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। फैसले में ये कहाँ लिखा है वोट न गिने जाने पर बंदा नाहिल होगा। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नज़रसानी अपीलों पर रिमार्क। कहा, फैसला तो मामला पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है। पार्टी सरबराह की मर्जी है, वो चाहे तो इसे नाहिल ना करे। पार्टी सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाहिली का भेजे ही ना तो क्या होगा? क्या फैसले में लिखा गया है वोट देने और ना गिने जाने पर फौरी नाहिली होगी? अदम एतमाद में अगर वोट गिरा ही ना जाए तो वजीर आजम को हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है आर्टिकल 95 तो खैर फाल हो गया। अगर वोट गिना न जाए तो फिर बजट पार्लियामेंट से मंजूर होने की शर्त क्यों? वोटिंग की मशक होती है इसलिए कि उसे गिना भी जाए। किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे तो उसे छोड़ जाना चाहिए। क्या किया जाए? क्या फैसला आर्टिकल 95 और 163 को मुतासर नहीं करता? जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें जमीर वाला समझें या नहीं? वकील अली जफर का बेंच पर एतराज, समाअत कल तक मुलतवी। आईनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। पहली बार जस्टिस फाजीसा और जस्टिस मंसूर के जमाने में उम्मीद नजर आई। मुझे कोई मसला नहीं इन दोनों जजेस में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, अगर आइन कहे कि आईनी अदालत होगी तो आप मानेंगे? जो आईनी अदालत को नहीं मानता वकालत छोड़ दे। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब रियासत बाप की तरह बन गई है और इसमें किरदार इफ्तिखार चौधरी का है। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और आम शिकायत भी ना करें। आप किसी वजीर आजम को निकालें, 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करना चाहें और हम चूं तक ना करें। वजीर आला अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अडयाला जेल से वापसी। कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 1.25 घंटा तक जारी रही। मुलाकात में 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज, 28 सितंबर के रावलपिंडी एहतजाज पर बातचीत। मुल्की पार्टी सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की सहाफियों से मुलाकात। शेख वकास अकरम ने कहा, 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के लिए अल-यमीन गंडापुर लाएमल बनाए गए। मियांवाली में बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। मुल्तान का एहतजाज क्रिकेट टीम की आमद की वजह से मुलतवी किया। हमारा पूरा फोकस एहतजाजी तहरीक पर है। आने वाले दिनों में यह सिलसिला रुका हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे अरकान महफूज हैं, मैं उनसे राब्ते में हूँ। सूरत हाल की संगीनी के बायस अरकान को जलसों में न आने का कहा। बैरिस्टर गौहर से मुतल्लिक़ खबरें महज अफवाहें और प्रोपेगेंडा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आला ऑफिस आमद मरियम नवाज की जेर साथ अहम इजलास में शिरकत। पंजाब के तरक्याती मंसूबों बारे हिकमत अमली पर गौर। वज़रा की वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जारी मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ के मंसूबों की तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। लाहौर पुलिस ने नाबीना अफराद पर डंडे बरसा दिए। मुजाहिरीन के चेयरिंग क्रॉस पर पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल। रकावटें हटाकर मार रोड पर अलहमरा हॉल के सामने पहुंच गए। पुलिस के साथ धक्कम पेल में एक नाबीना शख्स का सर फट गया। पुलिस ने नाबीना अफराद को जूस पिलाया, मरहम पट्टी भी करवाई। नाबीना मुजाहिरीन के तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। नाबीना अफराद का मुतालबात के हक में धरना 9वें रोज में दाखिल। ऐवान वज़ीर आला जाने की कोशिश, मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। मरियम नवाज ने तशद्दुद का नोटिस ले लिया। आर्टिकल 63A हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नज़रसानी अपील की हिमायत। पीटीआई की मुखालफत। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने इस्तफसार किया कि नज़रसानी की मुखालफत कौन कर रहा है। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी पीटीआई का वकील हूं लेकिन नोटिस ताहाल मौसूल नहीं हुआ। काजी फाजीसा ने कहा, वैसे बताते आप नज़रसानी के हामी हैं या मुखालिफ? बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं नज़रसानी की मुखालफत करूंगा। वकील पीपल्स पार्टी फारूक नाइक बोले, वोट का ना गिना जाना आइन में नहीं लिखा। अगर वोट गिना ही नहीं जाएगा तो मतलब है मैंने कुछ गलत नहीं किया। इनराफ का इतलाक तब होगा जब वोट गिना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसले में जिन ममालिक के फैसलों का हवाला है वहाँ इनराफ की सजा का भी बता दें। पार्लिमानी जमहूरियत की मां बरतानिया है, वहाँ की सूरत हाल बताएं। फरीकैन ये भी बताएं क्या सदारती रेफरेंस और 184(3) की दरख्वास्तों को यकजा किया जा सकता है। नज़रसानी मंजूर होना ये नहीं होता कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। नज़रसानी का दायराकार बहुत महदूद होता है। आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तब्दीली की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत वकील तारिक फजल और शोएब शाहीन में नोक झोंक।
वकील तारिक फजल चौधरी ने कहा, हमारा बुनियादी एतराज ये है, हमें ट्रिब्यूनल पर यकीन नहीं। शोएब शाहीन बोले, इस पर मुझे कमीशन पर एतराज है, लेकिन कमीशन काम करना छोड़ दे। कमीशन का वकील अंजुम अकील से इस्तफसार, आपने तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने कहा, हमने व्हाट्सएप के जरिए भेज दी थी। चीफ इलेक्शन कमीशन की 3 उम्मीदवारों को अलग अलग दरख्वास्त दायर और टाइटल तब्दील करने की हिदायत। कहा, आप नहीं चाहते हम इन दोनों दरख्वास्तों को सुनकर फैसला करें, क्या करें? मुस्तरद कर दें। कल तक का वक्त है, दरख्वास्तों में तरमीम और दुरुस्तगी करके अमल जमा करवाएं। कमीशन आइन और कानून पर अमल करता है, हम मुतमईन हैं, हम कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और करते रहेंगे। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नैब तरमीमी कानून के तहत वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। एहसाब अदालत लाहौर में वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार एहसाब अदालत का नहीं। अदालत रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करे। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में बरी। एहसाब अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। एहसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। मुल्ज़िमान के वकील बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी अदालत में पेश हुए। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत कन्फर्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 50,000 रुपए मचलकों के एवज जमानत कन्फर्म की। पीका एक्ट के खैर मुतल्लका सेक्शन के हवाला देने पर अदालत की जानिब से प्रोसिक्यूटर की सरसने। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स में कहा, सेक्शन 9 तब लगता है जब मुल्जिमा का किसी कलअदम जमात के साथ ताल्लुक जाहिर हो, कोई सबूत मौजूद है जिसमें आलिया हमजा ने किसी रियासी इदारे के इंटरनल मामलात में मुदाखलत की हो। मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स रिटर्न फाइल करने का नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार 35 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गुशवारे जमा कराए गए। गुशवारों के साथ टैक्स गुजारों ने 55 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स भी जमा कराया।